सदगुरु ने कह दिया शिव नाम जपा सकता, शिव नाम का जाप कर लो। नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आजकल लोग बहुत माथा खराब कर दिया, ये मत बोलो, ये बोलो, वो मत बोलो। शिवपुराण में कहा गया है भगवान शंकर का नमः शिवाय जाप कर ले, नहीं तो श्री शिवाय नाम जाप कर ले। ओम नमः शिवाय जपने के लिए शुद्ध आसन पर बैठकर करें। महामृत्युंजय का जब हर समय नहीं करें, मांस मदिरा खाते हुए, गलत पहनते हुए महामृत्युंजय का, लुंगी पहन करके महामृत्युंजय का जप नहीं है। आजकल बड़े बड़े महात्मा केवल लुंगी पहनते हैं, लंगोटी बिना धोती पहनते क्या? लांग बिना धोती के बिना श्राद्ध नहीं होता हमारे यहाँ। कोई भी पंडित जी श्राद्ध करानी है, लांग नहीं डालनी है धोती के, अधिकारी है क्या उस श्राद्ध का? सब छोड़ दिया हम लोगों ने। हमारे कारण अधर्म है धरती पर, और हम सही है तो धर्म है धरती पर। रोज तीर्थ में स्नान करती, भस्म लगाई और रुद्राक्ष पहन लिया, और शिव नाम जपा सकता। जा बेटी समुद्र के किनारे बैठ जा और बाबा की प्रतीक्षा कर, बाबा आएंगे आएंगे आएंगे। महीना भर आई बाबा जी, मन नहीं लगता ध्यान में, बेटी लगी रहे। 3 महीना बाद आई, बोला अब मेरा जप में बहुत मन लग रहा है, जप करती हूं तो ऐसा स्वाद आता है जैसे रसगुल्ले में आता है, मिठाइया में आता है। अच्छा बेटी 6 महीने बाद आई, बाबा जी नमः शिवाय जप करते करते अब मैं बेसुध होने लगती है। 1 साल बाद आई, मैं नमः शिवाय कर दियो तो मेरे रोम रोम से शिव निकलता है। कौन है? अरे वो नर्तकी चंचुला, छोड़ दिया सब कुछ। एक संत ने कह दिया जप कर, उड़ते बैठते चलते फिरते इतना जप किया उसने, पर उसके गुरु सदा उत्साह बढ़ाते रहते, नहीं नहीं आएंगे आएंगे। और एक दिन चंचला आई, महाराज आज मेरे को सपने में डमरूधर का दर्शन हुआ। किसका? तीर्थ जाने की इच्छा हो, भगवान के ज्योतिर्लिंग जाने की इच्छा हो तो समझना चाहिए अब भोलेनाथ की कृपा हो रही है, नहीं तो इच्छा भी पैदा नहीं होती साहब। इच्छा होकर के तुम नहीं आ सके, चलो थोड़ा और भजन करो, आ जाओगे, अगली बार आ जाओगे। पर इच्छा पैदा होना धन दौलत और पैसे का चमत्कार नहीं है। तीर्थ जाना, मंदिर जाना, इच्छा पैदा होना भगवत भक्ति का चमत्कार है। इतना जाप किया, बाबा जी मेरे को सपने में डमरू वाला मिल गया। अरे बेटी बस आने का समय हो गया। इतनी कुकर्मी, कहां कहां पतिता, अधर्मिणी, पापाचार सकता, पर सब कुछ छोड़ करके भजते माम अनन्य भाग। और एक दिन मैं बैठी थी, उसी समय क्या देखा, उसका शरीर छूट गया और उसका एक सुंदर स्त्री का रूप बन गया। दिव्य रूप धरा दिव्या वयवशालिनी, 16 साल की उम्र हो गई, सुंदर रूपवती बन गई। और उसी समय क्या देखा, गणेश, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रा, भगवान के गण आए। शंकर जी के गण कौन कौन है मैंने सुना दिया था। श्री गणेश जी महाराज आए, भृंगी जी आए, नंदीश आए, वीरभद्र आए। एक बड़ा जहाज लेकर के आए और वो जहाज उतरा और उतर कर कहा, चंचुले चलो
भगवान शंकर के यहाँ तुम्हें चलना है। चंचला देख रही है, शरीर गिरा पड़ा है और एक दिव्य रूपनी हो गई है। माटी का पड़ा रह गया और भजन का शरीर बन गया। गोपी के पास में भजन का शरीर था। पतियों ने बंद भी किया तो पहुंच गई, क्योंकि भजन का शरीर है। कई बार बुढ़ापे में चला फिरा नहीं जाता है और पहाड़ों पे चढ़ने की इच्छा होती है, तो हम अपने भजन के शरीर से जाएं। आंखें बंद कीजिए और चले जाइए। बहुत बढ़िया सोने का थाल लेकर, हीरों के जवाहरात बढ़ करके और मन से भोले बाबा को समा दिए, पूरा का पूरा फल मिलेगा आपको। मानसी पूजा जहाज पर बैठ करके चंचला शिवलोक चली गई। और महाराज हाथ जोड़िए आप लोग। और जा करके उसने शिवलोक में जो दृश्य देखा, आप पीछे देख रहे हो, श्री केदारनाथ जी का मंदिर है। और उसने देखा नीलग्रीवल पंचवक्त्रम, नीला जिसका गला है और 5 जिसके मुख है। त्र्यंबक चंद्रशेखर, त्र्यंबक भगवान चांद का जिनके मुकुट लगा है। वामांगे बिभ्रतिं गौरीं विद्युत पुंज समप्रभम, वामांग में पार्वती जी मैया बैठी है बिजली की तरह। शंकर भगवान का सुंदर दर्शन किया उसने। आहा, ये भोलेनाथ का दर्शन चंचुला को मिला है। पंचवक्त्रम नीलकंठम, हमने तो नहीं देखा पर कम से कम अनुभव तो कर सकते हो आप लोग। मंद मंद मुस्कुरा रही हैं पार्वती जी। कपूर गौरम, कपूर की तरह गोरे, गौरी सर्वालंकार धारिणम, दुनिया के सब गहने पहने थे भगवान शंकर। ऐसा भगवान का रूप दिखाई दिया है। चंचुला ने देखा तो देख करके आनंद में मग्न हो गई चंचुला को। ऐसा रूप। तब पार्वती मैया खड़ी हुई और खड़ी होकर के जहाज से उतरती हुई चंचुला को कहा, आओ सखी आओ। सखी कह करके पार्वती जी ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ करके अपने साथ लेकर के गई। क्या बन गई वह? ग्वालवाल भगवान के सखा थे, राधा रानी की सखी थी, गोपियां इसी तरह यहां पर सखी बन गई वह। पार्वती मैया ने सखी कह करके जोरदार स्वागत किया उसका। हाथ जोड़िए आप लोग। हमारी भी मति ऐसी हो, हम भी भगवान को पाने लायक बने। चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे, गंगाधरे शंकरे, सर्पैर्भूषित कंठकर्ण विवरे, नेत्रोत्तवै स्वानरे, दल्ति त्वकृत सुंदरांबरधरे, त्रैलोक्य सारे हरे, मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचला, मन्यैस्तु कर्मभिः, मन्यैस्तु कर्मभिः, मन्यैस्तु कर्मभिः। चंचुला पार्वती जी के साथ रहने लगी और एक दिन चंचुला ने पार्वती से कहा, सखी का कहो, का मेरे मन में बहुत दुख है। क्या? का मेरा पति बिंदुक था, महापापी था, दुष्ट था, पर रहता तो मेरे साथ था, मेरे साथ विवाह हुआ था। मां उसका भी उद्धार कर दो आप। पार्वती मैया ने ध्यान लगा के देखा, विंध्याचल पर्वत पर
पिशाच बन गया, क्योंकि कुकर्मी था। भूख लगने पर अपना ही मांस खाता था, प्यास लगने पर अपना ही खून। ये पिशाच योनि दूसरों को नहीं खा सकते। फिर मांस आएगा, फिर खाएगा, फिर खून आएगा, फिर पिएगा। भयंकर योनि में पड़ा हुआ। जो भजन नहीं करता उसकी एक ही दशा। गुजरात में एक संत हुए मोरारजी पंत, बहुत उच्च कोटि के महात्मा। एक दिन जंगल से जा रहे थे तो क्या देखा, एक पेड़ था, उस पे दो भूत बैठे हुए थे। उनकी जिंदगी बदल गई। एक भूत कह रहा था इस डाल पर मैं बैठा हूं, दूसरा कह रहा इस डाल पर मैं बैठा हूं। कहा तीसरी डाल पर कौन बैठेगा? कहा जो नीचे मोरारजी पंत जा रहा है ना, यही मरने के बाद भूत बनकर इस पर आएगा। क्यों? कहा दूसरों को उपदेश तो बहुत देता है पर भजन नहीं करता है। थोड़ा सा दिन है, बस आएगा। भूत की बात सुन करके पंत साहब को इतना दुख हुआ, नरसिंह मेहता जी के चरण में गिर गए। चढ़ करके कहा क्या करूं? का भजन कर। और भजन करके अपना उद्धार किया। अरे क्यों भूत बनेंगे, क्यों व्रत बनेंगे? हम सीताराम जी के थे, राधे कृष्ण जी के थे, हम वही बनेंगे। फिर क्या था, मां ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाया और बुला करके कहा जाओ जा करके वीणा ले लो और जाकर उसे शिवपुराण सुनाओ। अब तुम्बरु गंधर्व और नारद जी गए। अब प्रेत सुनेगा क्या? अच्छा, जिन लोगों का मन बहुत पाप या बहुत बुराइयां कर चुका है ना, कथा में नहीं लगता है, वही भूत है, लगता ही नहीं। इधर उधर इधर इधर शांति नहीं रखता। इस मन रूपी भूत को सुधारने का तरकीब है शिव 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 शिव, महादेव 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 महादेव। इस नाम की रस्सी में बांधना पड़ेगा। फिर देखो कथा बहुत आनंददायक है। से रस्सी में बांधा, बांध करके शिव पुराण का गान किया गया। भगवान शंकर को गाया गया और उसके बाद शिवपुराण पूरी हुई। वह पिशाच भी छूट गया, छूट करके पिशाच योनि से मुक्त हो गया। मेरे प्रियजनों, इस तरह से बिंदुक भी शिवलोक पधारा। पार्वती के चरणों में पति पत्नी ने प्रणाम किया। एक भजन करने वाली चंचुला ने अपने पति का भी उद्धार कर दिया। भैया, कोई बेटा, कोई बाप, कोई भाई, कोई भी इस कथा में आया है, वो अपने पूरे परिवार का उद्धार करेगा। ये व्यास गद्दी का प्रमाण है। भगवान का भरोसा लेकर चलने वालों के आनंद ही आनंद है। कितना आनंद आया है केदारनाथ की यात्रा में। अलकनंदा जी का दर्शन करते हुए, देवप्रयाग में अलकनंदा जी गंगा का दर्शन करते हुए, और यहाँ मंदाकिनी का कलकल वर्णन सुनते हुए, रास्ते में लाखों सुविधाओं को झेलते हुए भगवान शंकर की गोद में बैठ करके हम लोग आए हैं। हाँ? लोग आकर कह रहे महाराज जी फूल जितनी तकलीफ नहीं हुई। एक भैया तो कह रहे थे इतना बढ़िया रास्ता है कि चाय का गिलास हम तो चलते चलते पी कर आए, हिला तक नहीं हमारा।